So hello and welcome back to the channel Merit Journey, guys. Today we are going to discuss about the vitamin B6, which is very important vitamin of the vitamin B complex. Clear? Let's get started. Vitamin B6 is basically called as pyridoxine. This is its common. और गाइस एंजाइम के पास स्मूथली हम पूरे विटामिन को कवर करेंगे सॉरी, क्योंकि हमारे पास इसके लिए एक वेरी सी शॉर्ट ट्रिक है, विच इज़ पेड इंजीनियर 1 2 3 4 5 6 एज सिंपल एज देखिए यहाँ पे 1 किसके लिए स्टैंड करता है. बेसिकली 1 स्टैंड्स फॉर एक एक्टिव फॉर्म होता है इसका कोएंजाइम का. आई विल बी टेलिंग यू गाइस कौन सा होता है. रिकमेंडेड डेली अलाउंस जिसकी होती है 2 मिलीग्राम पर डे. दिस इज इट्स RDA. सोर्सेज क्या क्या होते हैं अभी हम देख लेते हैं. सोर्सेज आर मीट, फिश, मिल्क, राइस एंड मीट. क्लियर है. 3 फॉर्म्स होते हैं इसके. कौन कौन से होते हैं? पहला तो इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. फर्स्ट फॉर्म इज pyridoxine. Second is pyridoxal. Third is pyridoxamine. pyridoxamine में यहाँ पे जो कंपाउंड लगता है दैट इज CH2NH2. ठीक है. pyridoxine में कौन सा कंपाउंड ऐड होता है यहाँ पे? CH2OH2. CH2OH. pyridoxal में CH लग जाता है. ठीक है. तो pyridoxine के लिए हम क्या लगा देते हैं? CH2OH. हमारा क्लियर है इतना? ठीक है. 4 ड्रग्स के साथ ही इंटरेक्शंस हो जाता है. 4 ड्रग इंटरेक्शंस होती है इसकी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आइसोनियासाइड ड्रग. ठीक है. हम देखेंगे इसके 5 फंक्शन होते हैं और 6 इम्पोर्टेंट डिजीजेस कॉज करता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो. ठीक है. अब हम बिगिन करते हैं. इसका इम्पोर्टेंट कोएंजाइम कौन सा है? मैंने आपको बताया PLP, pyridoxal phosphate. क्या है? pyridoxal phosphate. क्लियर है. अब इसके फंक्शंस देखते हैं हम. So the very first function of vitamin B6 is tryptophan से या सिंथेसिस कराना. दैट इज विटामिन B3 की सिंथेसिस कराना. मैंने आपको विटामिन B3 के लेक्चर में पढ़ाया था, जिसमें B26 रिक्वायर्ड होता है अलॉन्ग विद आयरन. विटामिन B2 भी चाहिए होता है, विटामिन B6 भी चाहिए होता है. ठीक है. दूसरा हीम सिंथेसिस में भी ये रिक्वायर्ड होता है. हीम सिंथेसिस कैसे होती है? सक्सिनाइल कोए अलॉन्ग विद ग्लाइसिन combines to form ALA. catalyzed by delta ALA बनता है. catalyzed by अला सिंथेस अल्फा लिनोलिक एसिड. ये एंजाइम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करती है अगर ये विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो. ठीक है. हीम सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है और विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होएगी तभी हमारे पास एनीमिया वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसमें. ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिसमें विटामिन B6 चाहिए होता है. ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? जहाँ पे एक अमीनो ग्रुप उठ करके एक अमीनो एसिड से दूसरे कीटो एसिड पे जाकर लग जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो अल्फा कीटो ग्लूटामेट एक कीटो एसिड है. ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूटामेट. along with the formation of
ऑक्सैलोएसीटेट। ठीक है, इसको कैटेलाइज कौन करता है? SGOT, सीरम ग्लूटामेट, ऑक्सैलोएसीटेट ट्रांसएमिनेज और एलानिन ट्रांसएमिनेज एंजाइम इसको कैटेलाइज करती है और इसको रिक्वायर्ड क्या होता है? PLP। ठीक है, एक सिमिलरली दूसरा होता है SGPT जिसमें रिक्वायर्ड होता है या तो AST, जिसमें हमारा अस्पार्टेट जो होता है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ कंबाइन करता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट गेट्स कन्वर्टेड टू पायरुवेट and there is formation of glutamate along with this। ठीक है, इसको भी विटामिन B6 की रिक्वायरमेंट होती है। सो गाइस, एलानिन से पायरुवेट बन गया, अस्पार्टेट से हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट बन गया। SGOT और AST अस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज ने कैटेलाइज करा, SGPT सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज और एलानिन ट्रांसएमिनेज ने इसको कैटेलाइज करा। दोनों को भी PLP एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी विटामिन की। ठीक है, ये हमारे पास 3 फंक्शंस हो गए। आगे देखते हैं अगले फंक्शंस क्या है। 4th है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, जिसमें CO2 का रिमूवल होता है। इसको विटामिन B1 भी कैटेलाइज करता था। ठीक, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डोपा, 3,4-dihydroxyphenylalanine, which is converted to dopamine, which is a neurotransmitter catalyzed by the enzyme by the vitamin B6 PLP। ठीक है, ऐसे ही अगला स्टेप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन क्या है? 5-hydroxytryptamine gets converted to serotonin catalyzed by विटामिन B6। ठीक है, अगला स्टेप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्मेशन यहाँ से भी होती है। ग्लूटामेट गेट्स डीकार्बोक्सिलेटेड टू फॉर्म GABA। नाउ व्हाट इज GABA? इट्स गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड विच इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर कैटेलाइज्ड बाय PLP विटामिन। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन को भी ये कैटेलाइज करता है, फैसिलिटेट करता है विटामिन B6। देन वी आर हैविंग ग्लूकोनियोजेनेसिस में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ग्लाइकोजेनोलाइसिस में ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, जिसका फॉस्फोराइलेट स्टेट एक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको विटामिन B6 रिक्वायर्ड होता है। Along with this, last function is ट्रांससल्फेशन। ट्रांससल्फेशन में हेल्प करता है, दैट इज मेथिओनिन से सिस्टीन की फॉर्मेशन करता है। ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, इनकी इंटर कन्वर्जन में हेल्प करता है। यहाँ पे सिस्टीन बीटा सिंथेज कैटेलाइज करता है स्टेप को। ठीक है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो मेथिओनिन बढ़ने लग जाता है और यहाँ पे होमोसिस्टीन्यूरिया देखने को मिलती है। होमोसिस्टीनीमिया भी, होमोसिस्टीन्यूरिया भी। हमारे ब्लड में इसका कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन में भी इसका आउटपुट होने लग जाता है। ठीक है, तो ये थे फंक्शंस ऑफ विटामिन B6। नाउ वी विल बी हैविंग लुक एट द इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशंस जो हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़ तो ये, इसमें यूरिन में ज़ैंथ्यूरेट देखने को मिलता है। ठीक है, हीम सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एनीमिया भी हो सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशंस देखने को मिल सकती है, कन्वर्जन्स हो सकते हैं। आप चलो कमेंट में मुझे बताना पेलिग्रा कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, ये विटामिन वैसे पेलिग्रा लाइक सिम्टम्स दे सकता है। 3D याद है आपको? डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस। तो पेलिग्रा लाइक सिम्टम्स भी ये दे सकता है। तो ये बेसिकली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। अब 4 ड्रग्स जिनके साथ ये इंटरेक्ट करते हैं।
मैंने आपको 1 2 3 4 करके ट्रिक बताई ना 6 तक, तो 4 ड्रग्स इनके साथ ये इंटरेक्ट करता है। फर्स्ट तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, आइसोनियासाइड ड्रग। ये ड्रग होता है क्या है, बेसिकली एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग होता है। इसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 होने लग जाती है। दूसरा है एल्डोपा, जिसको हम पार्किंसंस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए देते हैं। थर्ड है पेनिसिलामाइड। फोर्थ है साइक्लोसिलिन। ठीक है, ये 4 ड्रग्स हैं मेन जिनके साथ विटामिन B6 अपना इंटरेक्शन शो करता है। नाउ विल बी डिस्कसिंग 6 important diseases. Which are caused because of deficiency of vitamin B6. सबसे पहले होमोसिस्टिनीमिया, होमोसिस्टिन्यूरिया, अनीमिया, रेटिनल एट्रोफी हो सकती है, मतलब आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। इन सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए तो विटामिन B6 अगर हम थेरापेटिक डोज में दे दें, दैट इज़ थोड़ा ज़्यादा कंटेंट में दे दें तो चल जाएगा। बट अगर हमें प्रॉब्लम्स है जैसे कि सीजोफ्रेनिया, न्यूरोपैथी है, ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, देन देयर इज कार्पल टनल सिंड्रोम, तो इनको ट्रीट करने के लिए हमें हायर डोजेस में लेना पड़ता है। तो ये B6 के बारे में एक स्पेशल पॉइंट ये भी है कि इसको मॉर्निंग सिकनेस पिल भी कहते हैं। हम इसे सुबह सुबह भी दे सकते हैं, लाइक पीपल हु आर प्रेग्नेंट, उनको सुबह सुबह नौज़े वाली फीलिंग्स होती हैं, तो उसमें भी विटामिन B6 दिया जा रहा है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, होमोसिस्टिनीमिया होगा, होमोसिस्टिन्यूरिया देखने को मिलेगा, ऑक्सिलयूरिया होएगा, अनीमिया हो सकता है, पर्सन को कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट विटामिन B6।